वेलकम टू speedearning.com। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मैनेजमेंट। कमोडिटी ट्रेडिंग आप लोग सीख रहे हैं और मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से कई ऐसी सेफ टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके मार्केट की वोलेटिलिटी को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ क्रूड का एग्जांपल है। क्रूड में जनरली हम लोग एक हेजिंग की टेक्निक बताते हैं आपको। 629 पे या 654 पे आप इस मंथ का क्रूड बाय करके नेक्स्ट मंथ का क्रूड सेल करके 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं और 12 to 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं। ऐसा अगर एक दो बार आपने कर लिया तो 2-2.5 हज़ार रुपये तो सिर्फ क्रूड से बाहर आ सकता है। अब जब कभी बड़े मूवमेंट पहले हो चुके हैं किसी स्क्रिप या कमोडिटी में, तो उस वक्त में क्या होगा? उस वक्त में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर लगा के रखते हैं, कंडीशनल ऑर्डर्स। आजकल क्रूड ने अपना एक लो बनाया था 4500 के आसपास तक, फिर वहाँ से बाउंस करके बाहर वापस पलट रहा है। तो अगर 300 पॉइंट की गिरावट रही है तो कम से कम 100-150 पॉइंट की रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी। ऐसे केस में हम कैश टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग और लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सुबह मार्केट खुला एट 10 o'clock और हमने यहाँ पे देखा ये हाई के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा के रख दिया। हमको नहीं पता ये यहाँ से कहाँ जाएगा। हाई के ऊपर बाइंग लगा के रख दिया, लो के नीचे सेलिंग ऑर्डर लगा के रख दिया। अचानक से ये बाइंग ऑर्डर एक्टिवेट हो गया और यहाँ कम से कम 40 to 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। एक सेफ ट्रेडर अगर डरते डरते भी करे तो 50 to 25 पॉइंट तो आराम से बुक कर ही सकता था। फिर ये हाई बनने के बाद में हम सोच रहे हैं अब क्या होगा, तो फिर से आप उसी तरीके से हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, लो के नीचे सेलिंग लगा के रख सकते थे। इसने हाई अपना दोबारा तोड़ा नहीं। ये देखिए, हाई बनाने के बाद में ये नीचे आया, फिर हाई के करीब तक जाने की कोशिश की पर हाई को नहीं तोड़ पाया। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं सेलिंग की और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा और फिर ये लो तोड़ के नीचे आ जाता है। अब शाम के वक्त हमने एक कॉल दिया था, वो कॉल किस हिसाब से डिसाइड करके दिया, हम यहाँ पे देख रहे थे कि इस पर्टिकुलर लेवल को फिर से कंफर्म किया गया 4660। जब ये यहाँ की लाइंस बनी थी, ये लाइंस तब बनी नहीं थी, तब तक हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने ये देखा कि एक रिसेंट सपोर्ट लेवल है, इसको तोड़ नहीं पाया है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शोल्डर बन रहे हैं। तो 4695, ये 4725 तो बहुत दूर हो जाता था, वहाँ पे ऑर्डर लगाने का तो कोई सेंस था नहीं। तो हमने एक 4695, ये कॉमन लाइन हमको दिखी, यहाँ ये एवरेज के ऊपर था, एटीपी के ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी और ये सपोर्ट लेवल कॉमन दिखा हमको। तो 4660 के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दी। एकदम से इसने लो तोड़ा और लो बनाया 4590 का। तो इतना बड़ा मूवमेंट आया, कम से कम 50 to 60 पॉइंट्स का। कोई भी व्यक्ति स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलता तो 40 to 50 पॉइंट्स बुक कर सकता था। अगर ऐसा नहीं करते तो पहली लहर में 25-30 पॉइंट बुक करके बाहर आ सकते थे। तो ये कैश टेक्निक कहलाती है। इस कैश टेक्निक को आप किसी भी ऐसी कमोडिटी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है आज बड़े मूवमेंट आने वाले हैं। सुबह से हाई के ऊपर बाइंग, लो के नीचे सेलिंग लगा के छोड़ दीजिए और बस इतना ध्यान रखें कि जब भी वहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा तो या तो आप स्टॉप लॉस लगाएं या जो ऑपरेटर आपके लिए काम कर रहा है, जो फैमिली मेम्बर आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको एक बार ध्यान दिला दे कि सौदा हो गया है तो स्टॉप लॉस लगा लें। और उसके ठीक ऊपर का सेलिंग ऑर्डर भी छोटा सा लगा के रख सकते हैं अगर आप स्क्रीन पे नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये यहाँ पे अगर 4660 के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग है, उसी वक्त हम 4640 का बाइंग ऑर्डर भी लगा के छोड़ देते, क्योंकि हम तो है नहीं। पहली लहर में अगर उसने अपना लो तोड़ा, लो तोड़ के वो 0.5% और चला तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो गया। हम वो प्रॉफिट आके देखते हैं, हमारा 2000 रुपया रखा हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं करके रख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे हैं तो फिर आप उस प्रॉफिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड करके 20 की बजाय 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। बाद में भी ऐसी चीज़ें, जब लो बनता है तो हर एक तेज लो पे, तेज़ी से कोई लो बना है तो हर एक ऐसे लो पे आप ये कोशिश कर सकते हैं कि लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग और ये जो रिसेंट हाई है इसके ऊपर की स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़िए। वो फिर से लो तोड़ेगा तो फिर आपको उतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर भी मिल जाएगा। 10-15 पॉइंट फिर मिल सकते हैं। आगे कितनी बड़ी रैली आएगी ये हम पहले से नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ लेना चाहिए आपको कि अगर पहले बड़ी बड़ी रैलीज आ चुकी है तो बाद में उतनी बड़ी रैली जल्दी से आने के चांसेस खत्म हो गए हैं।
और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो उतने बड़ा मूवमेंट आता ही नहीं है। तो जैसे आप सोचें कि 9:30 बजे के बाद में मार्केट की जो स्टीम है, जो गर्मी है वो जा चुकी होती है, मार्केट फिर जो लेवल बन चुका है उसी के आसपास घूमता रहता है। तो हम 9:30 बजे तक अपने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद चाहें तो हम मेंटली फ्री हो सकते हैं, बाज़ार को आप छोड़ सकते हैं। इस टेक्निक्स को अप्लाई करके आप इस टेक्निक को निकल में करें, बहुत अच्छी बात है, उसमें बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। ये टेक्निक एनजी में अप्लाई करें, नेचुरल गैस में, ये मेंथाइल में अप्लाई कर सकते हैं आप, और इसको आप गोल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड मिनी भी एक तरफा लो तोड़ता है तो फिर अच्छे लो बनाता है, हाई तोड़ता है तो अच्छे हाई बनाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय, कीप वॉचिंग, कीप प्लानिंग।